नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप योग से कोई सभी कोर्स कर रहे हों, चाहे आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हों या फिर आप एमए एमएससी कर रहे हों या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या फिर आप चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारी क्यों न कर रहे हों, तो आपने देखा होगा कि आपको वहां पर भारतीय दर्शन अर्थात आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको पूछ लिया जाता है किसी भी भारतीय दर्शन का, किसी भी दर्शन का परिचय या फिर उनमें वर्णित सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी से मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सभी भारतीय दर्शन आस्तिक नास्तिक अर्थात 9 के 9 दर्शन आसान भाषा में आपको सीखने को मिल जाए, तत्पश्चात आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो कहां पर आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम आप सभी को बता देते हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या विषय मिलने वाले हैं। तो प्रथम आप यहाँ पर जानेंगे कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द का अर्थ आप यहाँ पर जानेंगे, उसकी परिभाषा आप जानेंगे, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, तत्पश्चात आप जानेंगे कि एक दार्शनिक किसे कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जानेंगे भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण अर्थात भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, किन किन रूपों में भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण हुआ है, ये सब आप यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रत्येक दर्शन का आप यहाँ पर परिचय जानेंगे, उस दर्शन में वर्णित जितने भी सिद्धांत हैं उन सब के विषयों में जानेंगे। तत्पश्चात आपको प्रत्येक दर्शन की यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। यानी जब आप प्रत्येक दर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके सभी आप लेक्चर्स देख लेते हैं, बाद में आप एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। आप उसे हल करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका यह दर्शन कितना कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको बता दें, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, सभी दर्शनों के आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाते हैं। यानी कि सब के सब दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये सब के सब नास्तिक दर्शन हैं। तत्पश्चात हमारे पास सांख्य दर्शन है जो कि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। सांख्य दर्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर योग दर्शन मिल जाता है, न्याय दर्शन मिल जाता है, वैशेषिक दर्शन मिल जाता है, वेदांत दर्शन मिल जाता है और मीमांसा दर्शन मिल जाता है। अर्थात 9 के 9 दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इन सभी दर्शनों के परिचय आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इसमें वर्णित सभी सिद्धांत आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये सब आपको योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको मात्र दर्शन ही नहीं वरन इसके अलावा अन्य कई सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे या फिर एप्लीकेशन पर जाओगे, आपको बता दें कि इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। या फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जा करके गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो कई सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हम यहाँ पर भारतीय दर्शन की चर्चा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भारतीय दर्शन का कोर्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं, इस कोर्स के अंतर्गत आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रत्येक दर्शन के अंतर्गत आपको कौन कौन से विषय मिलने वाले हैं, क्या क्या चर्चा इसके अंतर्गत की गई है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी दर्शन को यानी कि किसी भी लेक्चर को आप एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसे बिना इंटरनेट के कहीं भी कभी भी बार बार आप उसे देख सकते हैं। तो क्या क्या आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने वाला है, थोड़ा हम इसके ऊपर भी चर्चा करें। तो प्रथम आपको यहाँ पर जो ये कोर्स है, जैसे कि अभी हमने कहा कि आपको यहाँ पर दर्शन शास्त्र के बारे में या फिर वर्गीकरण वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तत्पश्चात आपको सभी दर्शनों के यहाँ पर अलग अलग फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको पर्टिकुलर कोई भी दर्शन पढ़ना है, जैसे आपको चारवाक दर्शन पढ़ना है तो आपको चारवाक दर्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप देखेंगे चारवाक दर्शन का परिचय है, इसमें वर्णित प्रमाणों के बारे में वर्णन किया गया है।
इसमें वर्णित जगत के स्वरूप के बारे में चर्चा की, आत्मा के बारे में चर्चा किया है, ईश्वर के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात चार्वाक दर्शन में वर्णित पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में चर्चा की है। साथ ही आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज दी गई है। आप ये लेक्चर्स देखने के पश्चात आप टेस्ट सीरीज हल कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका यह दर्शन कितना कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से जब आप जैन दर्शन को देखेंगे, जैन दर्शन के लेक्चर्स आप देखेंगे, तो पूरा यहाँ पर जैन दर्शन का परिचय, इसमें वर्णित प्रमाण, उसी प्रकार से जैन दर्शन में वर्णित जो सिद्धांत हैं, जैसे कि अनेकांतवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाते हैं। नय किसे कहते हैं, नय के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तत्पश्चात सप्तभंगी नय आपने देखा है, जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, यह आपको यहाँ पर दिया गया है। जैन दर्शन में वर्णित तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कि अस्तिकाय और अनस्तिकाय के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें वर्णित जीव के बारे में चर्चा की गई है, जीव के प्रकारों की चर्चा की गई है। तत्पश्चात मोक्ष के बारे में चर्चा की गई, मोक्ष के उपायों के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने त्रिरत्न और पंच महाव्रत एवं 10 धर्म के बारे में चर्चा की है। अंत में आपको यहाँ पर जैन दर्शन में वर्णित ईश्वर का स्वरूप जानने को मिल जाता है और जैन दर्शन में वर्णित ईश्वर संबंधी विचार आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अंत में आपको यहाँ पर पुनः एक टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आप इसे भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बौद्ध दर्शन देखेंगे, बौद्ध दर्शन का परिचय है, इसमें वर्णित प्रमाण हैं, बौद्ध दर्शन के संप्रदायों के बारे में चर्चा की गई है। 4 आर्य सत्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि 12 कड़ियों के बारे में यहाँ पर आपको समझाया गया है। अष्टांगिक मार्ग की यहाँ पर चर्चा की गई है, त्रिशिक्षा की चर्चा की गई है। क्षणभंगवाद जो कि बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनित्यवाद को समझाया गया है, शून्यवाद को समझाया गया है, शून्यवाद के प्रवर्तक एवं इसके आचार्यों के बारे में चर्चा की गई है। तत्पश्चात बौद्ध दर्शन में वर्णित निर्वाण और निर्वाण प्राप्ति के उपायों के बारे में चर्चा की गई। पुनः आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज दी गई, जिससे कि आप इस दर्शन को टेस्ट कर सकें, आप जान सकें कि यह दर्शन आपका कितना कंप्लीट हुआ। आपको बता दें कि प्रत्येक दर्शन के, चाहे वो तत्व मीमांसा हो, चाहे ज्ञान मीमांसा हो, चाहे आचार्य मीमांसा हो, सभी के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का परिचय, इसमें वर्णित प्रमाण, फिर सत्कार्यवाद जो कि सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, द्वैतवाद है, इसके अलावा विकासवाद है, 25 तत्वों का सिद्धांत है, निरीश्वरवाद है, त्रिविध दुख का वर्णन यहाँ पर किया गया है, मुक्ति के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। पुनः यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी गई। आपको बता दें कि मात्र इस कोर्स के अंतर्गत अगर आप इन दर्शनों को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आप योग का कोई सा भी कोर्स यानी कि कोई सा भी एग्जाम तो आप आसानी से हल कर ही पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों न कर रहे हों तो आप इस कोर्स को परचेस करने के बाद यानी कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र आपका वहां पर पूरी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से योग दर्शन में योग दर्शन का परिचय है, इसमें वर्णित प्रमाण है, फिर चारों पादों का वर्गीकरण उसका परिचय यहाँ पर बताया गया है, महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय दिया गया है, फिर चित्त के बारे में बताया, चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया, चित्त की भूमियों के बारे में बताया, फिर योग दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है अष्टांग योग का, इसे यहाँ पर आपको बताया गया है। इसमें वर्णित जो पंचक्लेश हैं उसके बारे में बताया गया और योग दर्शन में वर्णित ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया। पुनः आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज दी गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे न्याय दर्शन आपको दिया गया। न्याय दर्शन का संपूर्ण परिचय है, न्याय दर्शन का विभाजन यानी कि नव्य न्याय प्राचीन न्याय क्यों कहा जाता है, किसने इसका विभाजन किया, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर न्याय दर्शन में वर्णित आत्मा के बारे में बताया गया है, न्याय दर्शन में वर्णित प्रमाण के बारे में बताया गया, न्याय दर्शन में वर्णित आत्मा के 8 गुण के बारे में चर्चा की गई, 12 प्रमेयों के बारे में चर्चा की गई। फिर आप देखेंगे न्याय दर्शन में जगत के बारे में बताया गया, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को समझाया गया। फिर न्याय दर्शन में वर्णित ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया, ईश्वर के 6 ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया। फिर न्याय दर्शन में वर्णित मोक्ष का स्वरूप, मुक्ति के प्रकार, बंधन का कारण एवं बंधन नाश के उपाय में बारे में बताया गया। पुनः यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज दी गई। आप देखेंगे कितना विषय, कोई भी दर्शन कितना डीपली आपको यहाँ पर समझाया गया और मात्र कितने में 400 के अंतर्गत। तो आप ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोर्स, ऐसा कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। आप कितना भी कोशिश कर लें इतना सस्ते में, और आप इन लेक्चर्स को कितनी ही बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है।
ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का परिचय है, इसमें वर्णित सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के अंतर्गत जैसे कि पदार्थ है, पदार्थों के बारे में बताया गया। फिर कारणों के बारे में बताया गया, समवाय कारण है, असमवाय कारण है, निमित्त कारण है, इन सबको समझाया गया। फिर वैशेषिक दर्शन में वर्णित परमाणुवाद है। फिर अदृष्टि के बारे में चर्चा की गई है। वैशेषिक दर्शन में वर्णित निश्रेयस के बारे में चर्चा की गई और वैशेषिक दर्शन का पुनः यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी गई। इसी प्रकार से अंतिम दो दर्शन जो बचे हैं, जैसे कि वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन का परिचय आपको दिया गया, इसमें वर्णित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्म सूत्र का परिचय यहाँ पर दिया गया, ब्रह्म सूत्र के अध्यायों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर वेदांत दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में बताया गया। शंकराचार्य जी का जीवन परिचय आपको दिया गया है। साहित्य एवं उनके दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया। उसी प्रकार से वेदांत दर्शन में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप में बताया गया। सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई। वेदांत दर्शन में सत्ता के 3 स्तर, जो कि व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता है, इनके बारे में बताया गया है। वेदांत दर्शन में वर्णित जगत के स्वरूप को बताया गया। फिर माया को दर्शाया गया। फिर आवरण व विक्षेप शक्ति, जो कि माया की ही 2 शक्तियां हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। फिर वेदांत दर्शन में वर्णित अध्यास के बारे में बताया गया। अध्यास का नाश कैसे होता है, इस विषय में बताया गया। फिर वेदांत दर्शन में वर्णित आत्मा के स्वरूप में बताया गया। आत्मा और ब्रह्म की एकता के विषय में बताया गया। फिर वेदांत दर्शन में वर्णित आत्मा है, बंधन है, इन सब का स्वरूप दर्शाया गया। पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा की गई और मुक्ति के प्रकार के बारे में बताया गया। पुनः आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी गई है, जिससे कि आप इस दर्शन को देख पाएं कितना आपने हल किया है, कितना आपका यह दर्शन कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन का परिचय है, इसमें वर्णित सिद्धांत हैं, साहित्य हैं। मीमांसा दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई है। मीमांसा दर्शन में आत्मा का स्वरूप कैसा है यह बताया गया। इसमें वर्णित ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया। कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर में क्या क्या मतभेद थे, इसको दर्शाया गया। इन दोनों में क्या क्या विवाद था, इसके बारे में दर्शाया गया। फिर मीमांसा दर्शन में वर्णित बंधन का स्वरूप, तत्पश्चात मोक्ष प्राप्ति के उपाय एवं धर्म के स्वरूप के बारे में दर्शाया गया। और अंत में पुनः आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी गई। तो आप देखेंगे कितना आपको मात्र इस एक कोर्स के अंतर्गत सभी विषय, जो कि आप देखेंगे कि संपूर्ण दर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आशा है आप इस कोर्स को परचेस करेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो, अगर जो आप पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका भारतीय दर्शन कोर्स अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। मात्र 400 के अंतर्गत है। आप अन्य कोर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाते हैं। फ्री क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्री कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप एप्लीकेशन पर आएंगे तो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको इस कोर्स को परचेस करने में या फिर इस कोर्स को परचेस करने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन अगर जो होता है, तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के पूछ भी सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।